आप सभी लोगों का इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। आपको जैसा पता है कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो कोविड-19 का क्राइसिस है वो बना हुआ है। जिला कांगड़ा में भी स्थिति उसी स्तर की है और लगभग हर घंटे जिला कांगड़ा में एक डेथ रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त 8,500 एक्टिव केसेस हैं जिला कांगड़ा में और अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो अगले 1-2 दिनों में ये आंकड़ा जो है 10,000 को क्रॉस कर सकता है। इस वक्त हमारे यहाँ पर होम आइसोलेशन में लगभग 8,000 पेशेंट्स हैं और जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं लगभग 550 के आसपास पेशेंट्स हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ कोरोना रिस्ट्रिक्शंस, कोरोना कर्फ्यू के रूप में पीछे भी लगाई गई थी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार न देखने के उपरांत स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्णय लिया गया है कि और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जाएं और उनको स्ट्रिक्ट किया जाए ताकि जो कोरोना का चेन है उसको ब्रेक किया जा सके। उसी को लेकर कल स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ आदेश जारी किए गए थे। आज जिला कांगड़ा में उसी अनुसार धारा 144 के अंदर कुछ आदेश जारी किए जा रहे हैं। ये जो कोरोना कर्फ्यू है, ये जो ऑर्डर्स हैं और ये जो रिस्ट्रिक्शंस है जो फर्दर, ये 10 मई से 17 मई तक सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होंगे। और जैसा कि पहले था कि 5 से ज़्यादा लोगों की जो असेंबली है उसको अनलॉफुल ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी आपके सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं, मेगा मार्ट्स हैं, बाजार्स हैं, जिम्नेशियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स एंड ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज़ जहां लोग इकट्ठा होते हैं फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। एक बहुत सारी क्वेरीज जो आप लोगों के माध्यम से और आम लोगों के माध्यम से आ रही हैं कि कर्फ्यू में जो रिलैक्सेशन है वो कब से कब होंगी। जिला कांगड़ा में ये सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होंगी। 3 घंटे का रिलैक्सेशन दिया गया है सुबह 8 से 11 बजे की। और इस रिलैक्सेशन के दौरान जो आम जनता है, हर परिवार से कोई एक सदस्य घर से बाहर निकलकर जो एसेंशियल परचेजिंग है, एसेंशियल कमोडिटी की परचेजिंग है वो कर सकता है। और जो रिलैक्सेशन आवर में जो सेल परचेज जो अलाउ किया गया है वो इस प्रकार से है। फेयर प्राइस शॉप्स ओपन रहेंगी, राशन की शॉप्स ओपन रहेंगी, जो भी रिटेल शॉप स्टोर हैं जो ग्रॉसरी सेल करती हैं, डेयरी प्रोडक्ट सेल करती हैं, कन्फेक्शनरी जो सेल करती हैं, ब्रेड, फ्रूट, वेजिटेबल, एग, चिकन, मीट एंड अदर अनकुक्ड फूड आइटम्स ये अलाउड होंगी। इसके अलावा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड रिलेटेड जो शॉप्स हैं वो अलाउड होंगी। इसके अलावा जो शॉप्स हैं जो पेट एनिमल फीड या फॉडर बेचती हैं वो भी अलाउड होंगे। तो अब इन 3 घंटों में सिर्फ यही एक्सेम्पशन होगा, इसके अलावा बाकी जो शॉप्स हैं वो बंद रहेंगे। इसके अलावा पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है पूर्णतः उसको क्लोज कर दिया गया है। और जो फाइनेंशियल सेक्टर है जैसे बैंक्स हैं या हमारे पोस्ट ऑफिस हैं, उनका जो पहले निर्धारित टाइमिंग्स थे उसी टाइमिंग से वो काम करेंगे। जो बैंक से 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और जो पोस्ट ऑफिस हैं सुबह 9 से 1 बजे की इनकी टाइमिंग है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात रही, सिर्फ जो ऑन साइट मटेरियल अवेलेबल है उसी के साथ जब तक काम चलाया जा सकता है तब तक काम चलाया जाएगा। और जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस हैं उसकी जो लेबर है ऑन साइट होनी चाहिए। जिनको भी अपने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को जारी रखना है तो ऑन साइट अपने लोगों का रहने का इंतजाम करें या पैदल चल के आने वाले लोग ही उस कार्य को कर सकते हैं। जहां तक गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की बात रही, उसके लिए भी हमने ये मैंडेटरी किया है कि ऑन साइट लेबर ही काम करेगी। लेकिन अगर बाई चांस उनको लेबर कहीं और से लाने की जरूरत पड़ेगी तो जो कंसर्न्ड एक्सीएन है उनको पासेज इशू कर सकते हैं, उसके माध्यम से अपने काम को जारी रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि इस ऑर्डर में भी क्लियर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी हार्डवेयर के शॉप्स हैं जो पहले खुली हुई थी सारी की सारी अब बंद रहेंगी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, ऑन फुट जाके अपना खेत में कटाई बाकी जो कार्य चला रहता है वो दिन में लोग अपने गांव में कर सकते हैं। इसके अलावा जो शादियों की बात की जाए तो जो 20 का जो आंकड़ा था जो सरकार के माध्यम से दिया गया था उसी के माध्यम से लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अब बहुत ज़रूरी होगा कि जो लोग शादियों में आने वाले हैं उनका रिकॉर्ड प्रधान के पास और हमारे एसडीएम्स के पास होना चाहिए कि 20 लोग कौन लोग होंगे जो शादियों में आएंगे। क्योंकि अगर किसी को बाई चांस पुलिस के द्वारा रोका जाता है, पूछा जाता है, तो उसके लिए रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो कोरियर सर्विस है विद वैलिड आईडी कार्ड विद अप्रोप्रिएट कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जारी रहेंगे। जो व्हीकल रिपेयर के वर्कशॉप्स हैं, पंक्चर के शॉप्स हैं, वो स्टेट और नेशनल हाईवे पे सिर्फ रहेंगे खुले। और जो स्टैंड अलोन ढाबा वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पे खुले रखे जाएंगे।
इसके अलावा जो भी सप्लाई चेन रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन है ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज वो जारी रहेगी। लोडिंग अनलोडिंग जो भी गुड्स कैरियर का जो मूवमेंट है वो जारी रहेगा। और कोई भी गुड्स कैरियर में सिर्फ 2 ही लोग हो सकते हैं, एक ड्राइवर और एक हेल्पर, 1+1 से, जैसे कि पिछले बार के लॉकडाउन में हम लोगों ने किया था उसी प्रकार से चलता रहेगा। इसके अलावा जो भी इस ऑर्डर में है, इसके अलावा जो भी है, जो भी एक्टिविटीज़ जो आप सोच सकते हैं वो सारी की सारी पूर्णतः अभी अगले 7 दिनों के लिए बंद रहेंगी, 10 से 17 तक। आप लोगों को कोई सवाल है तो बताएं। बंद रहेंगे, बंद रहेंगे। बिल्कुल, मैं वही बताया कि वो 20 के ही टोटल में होने चाहिए। उनकी लिस्ट एसडीएम या प्रधान के पास होनी चाहिए। अगर उनको रोका जाता है तो उनको ये सत्यापित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जो भी जहाँ पे भी नाके पे रोका जाएगा वहाँ पे इंक्वायरी बेस्ड सिस्टम होगा। अगर वो बता देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं तो उनको जाने दिया जाएगा। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उनके लिए? बिल्कुल, सुबह अब हमने ये बता दिया कि जो मूवमेंट है वो 8 से 11 बजे के बीच में ही होना चाहिए। तो अभी के लिए फिलहाल इन सब चीज़ों पे रोक रहेगी। जो ढाबे आपने बंद करने के लिए नेशनल हाईवे जो साइड में होंगे ढाबे जिनके द्वारा खाना पैक करके जो है वो दिए जाते हैं? बहुत क्लियर है कि जो नेशनल हाईवेज पे ढाबा होंगे, क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटी की मूवमेंट होती है उनके लिए बहुत सारी जगहों पे लोग रुकते हैं, जो ड्राइवर्स हैं रुकते हैं, खाते हैं, फिर आगे जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की जो एसेंशियल कमोडिटी की मूवमेंट बाधित हो। सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पे जो बना के खिला सकते हैं वही खुले रहेंगे। ढाबे जो उनके द्वारा ना डॉक्टरों को खाना पैक करके दिया जाता है? नहीं, तो फिर इस तरह के ढाबे नहीं है। जो पूर्णतः वहीं फंक्शनल होंगे वही कर सकते हैं। सर, ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं तो मोबाइल शॉप में बड़ा कंफ्यूजन है। अगर मोबाइल खराब हो जाए तो किस तरीके से? नहीं, इसके लिए हो सकता है कि आने वाले समय में जो कुछ और इंस्ट्रक्शंस हम स्कूल को भी देने वाले हैं कि जो क्लासेस का ड्यूरेशन है उसको भी रिड्यूस किया जाए। और जो बच्चों पे बोझ पड़ रहा है, लगातार 7 दिन क्लासेस ऑनलाइन चलाई जा रही हैं, उसके बारे में भी एडमिनिस्ट्रेशन फैसला लेने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही है कि ये जो मोबाइल के रिपेयर के शॉप्स वगैरह हैं सारी क्लोज रहेंगी, सारा कुछ बंद रहेगा। सर, ग्रोसरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत सी दुकानें जनरल स्टोर, बीड़ी सिगरेट की चिप्स वगैरह वो खुली मिल रही है अभी। जो भी अनकुक्ड फूड आइटम्स बेचते हैं उनको खोला जाएगा। और अगर मौके पर ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर सिर्फ थोड़े सा सामान और बाकी चीज़ों को ज़्यादा बेचने की फिराक में है, ऐसे शॉपकीपर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर, देखा जा रहा है कई दुकानों में जो है पुलिस वाले जा रहे हैं, तो किस तरह के इंस्ट्रक्शन जारी की गई है कि सामान को कस्टमर को दुकान के अंदर जाने देना है या नहीं देना है, क्योंकि कई लोग चालान जो है बिगाते गए हैं? और नहीं, जहाँ तक बात है, कोई कंफ्यूजन अब ये नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार की दुकानें खुली रहेंगी। ये बहुत क्लियर हो गया, मैंने एम्पली क्लियर कर दिया। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हों लोगों की तरफ से तो वो पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि किस प्रकार की दुकान। इसके अलावा कोई भी दुकान खुली रहेगी तो उसको हम तुरंत बंद करवाएंगे। दुकान के अंदर कस्टमर जा सकता है या नहीं जा सकता है? देखिए, हमने पहले ही बोला था, पिछले 1 साल से बहुत सारे जो हमारे शॉपकीपर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम निकाला हुआ है। उन्होंने दुकान के बाहर थ्रेड्स वगैरह लगाए हुए हैं। अंदर जाने की अनुमति नहीं ही देनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे कि प्रमाण आ रहे हैं कि वायरस हवा में भी है और इसे जो शॉपकीपर उसको भी खतरा हो सकता है। तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है शॉपकीपर्स को भी फॉलो करना चाहिए और बिना मास्क के कोई भी कस्टमर को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। और हो सके तो जैसा पहले हमने किया था कि बाहर भी जो लोग खड़े हैं उनको बोला जाए कि गोले लगाए जाएं और वो लाइन्स में ही खड़े हों, ताकि आपस में स्प्रेड होने के चांसेस कम हों। वो भी गुड्स कैरियर हैं, वो आने जाने में किसी प्रकार ना तो पास की जरूरत है, ना किसी प्रकार की रोक है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हिंदुविजन के साथ।